आखिर कौन है वो जो आज भी जिंदा है त्रेता युग से? ऐसी कौन सी शक्तियां हैं उस इंसान में जो मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जो आज भी जंगलों में तपस्या करते हुए देखा गया है? जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं त्रेता युग के खलनायक रावण के छोटे भाई विभीषण की, जिसे आज भी श्रीलंका के जंगलों में तपस्या करते हुए देखा गया है। ये वही विभीषण है जिन्होंने प्रभु श्री राम की सहायता रावण को हराने में की थी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विभीषण जी कहाँ रहते हैं और उनका जीवन किस प्रकार का है, और वह 9000 वर्षों से आज भी जीवित क्यों है। ऐसी कौन सा उद्देश्य है आज भी बचा है उनके लिए, जो कि प्रभु श्री राम ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया था और कल युग के अंत तक इस सृष्टि पर रहकर तप करने के लिए कहा था। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज विज्ञान ने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, जिसमें उन्होंने धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन किया और बहुत सी चीजों पर रिसर्च भी करी, जिससे यह पता चलता है कि रामायण और महाभारत कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। और समय समय पर ऐसे कई प्रमाण मिले हैं जो इस बात के साक्षी हैं कि रामायण कोई कहानी नहीं है। साक्ष्य के रूप में मुख्य रूप से श्रीलंका में रावण का महल आज भी बना हुआ है, और इसी प्रकार से बहुत से जीवित व मृत साक्ष्य कई स्थानों पर मिले हैं, जिसमें विभीषण जी को भी श्रीलंका की एक पहाड़ी पर तप करते हुए पाया गया। उनकी वेशभूषा बहुत ही प्राचीनतम थी, उनका शरीर आम इंसान से बहुत विशालकाय था और उनकी भाषा भी बहुत ही प्राचीनतम थी, जिसमें शोधकर्ताओं ने जब उनसे पूछा कि वो उस पहाड़ी पर क्या कर रहे हैं, तब उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि मैं प्रभु श्री राम का इंतजार कर रहा हूं पिछले 9000 वर्षों से। इतना सुनते ही वहां ठहरे सभी शोधकर्ताओं के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह समझ नहीं पाए कि उनके साथ हुआ क्या। वह इस बात के लिए ताज्जुब थे कि वह साधु महाराज आखिर कह तो कह क्या रहे हैं। तब उन्होंने उनसे प्राचीनतम समय की सभी बातें पूछीं, जिसमें भाषा का प्राचीन रूप होने के कारण अधिक बातों की जानकारी नहीं पता चली। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मेरी तरह सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, विभीषण जी के बारे में हर कोई जानता है। विभीषण नाम सुनते ही सिर्फ रावण के भाई का ख्याल ही आता है, क्योंकि यह एक ऐसा नाम है जो इनके अलावा संसार में किसी ने भी नहीं रखा। विभीषण वह व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म को मानने के चक्कर में अपने कुल, अपने वंश व अपने बड़े भाई का ही नाश करवा दिया। शायद इसीलिए इन्हें अमृता का वरदान दिया गया। दोस्तों, एक बार तीनों भाइयों ने बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा ने प्रकट होकर तीनों से वर मांगने के लिए कहा। रावण ने अपने महत्वाकांक्षी स्वभाव के अनुसार ब्रह्मा जी से त्रैलोक के विजयी होने का वरदान मांगा। कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह गलती से निंद्रासन मांग लिया, इसलिए वह वर्ष में बस एक दिन के लिए ही जागता था। अंत में विभीषण ने उनसे भगवत भक्ति की याचना की। तपस्या से लौटने के बाद रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से सोने की लंका पुरी को छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया और ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से त्रैलोक के विजयी बना। विभीषण भी रावण के साथ लंका में रहने लगे। दोस्तों, रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब विभीषण पराई स्त्री के हरण को महापाप बताते हुए सीता जी को श्री राम को लौटा देने की सलाह देकर हमेशा धर्म की शिक्षा देता था, लेकिन रावण उसकी एक नहीं सुनता था। अंत में रावण ने उसे लंका से निकाल दिया। दोस्तों, जब हनुमान जी सीता की खोज करते हुए लंका में आए, उन्होंने श्री राम नाम से अंकित विभीषण का घर देखा। घर के चारों ओर तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। सूर्योदय के पूर्व का समय था। उसी समय श्री राम नाम का स्मरण करते हुए विभीषण जी की निद्रा भंग हुई। राक्षसों के नगर में श्री राम भक्त को देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। दो राम भक्तों का परस्पर मिलन हुआ। हनुमान जी ने उनसे पता पूछकर अशोक वाटिका में माता सीता का दर्शन किया। रावण के निकाले जाने के बाद विभीषण के पास और कोई चारा नहीं था। वे प्रभु श्री राम की शरण में चले गए। वे चाहते थे कि निर्दोष लंकावासी न मारे जाएं और लंका में न्याय का राज्य स्थापित हो। दोस्तों, विभीषण के शरण याचना करने पर सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई व दुष्ट बताकर उनके प्रति आशंका प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया। हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट की बजाय शिष्ट बताकर शरणागति देने की वकालत की।
इस पर श्री राम जी ने विभीषण को शरणागति न देने के सुग्रीव के प्रस्ताव को अनुचित बताया और हनुमान जी से कहा कि आपका विभीषण को शरण देना तो ठीक है, किंतु उसे शिष्ट समझना ठीक नहीं है। इस पर श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम लोग विभीषण को ही देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हो, मेरी ओर से भी तो देखो मैं क्यों और क्या चाहता हूं। फिर कुछ देर हनुमान जी ने रुक कर कहा, जो एक बार विनीत भाव से मेरी शरण की याचना करता है और कहता है मैं तेरा हूं, उसे मैं अभयदान प्रदान कर देता हूं। यह मेरा व्रत है, इसलिए विभीषण को अवश्य शरण दी जानी चाहिए। विभीषण का एक गुप्तचर था जिसका नाम अनल था। उसने पक्षी का रूप धारण कर लंका जाकर रावण की रक्षा व्यवस्था तथा सैन्य शक्ति का पता लगाया और इसकी सूचना भगवान श्री राम को दी थी। विभीषण ने ही राम को कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था। भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का नरेश बनाया और अजर अमर होने का वरदान दिया। विभीषण जी सप्त चिरंजीवियों में एक हैं और अभी तक विद्यमान हैं। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे भी आज सशरीर जीवित हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस पृथ्वी पर जब कलयुग का अंत होगा और भगवान विष्णु कल की रूप लेकर इस धरती पर पाप का विनाश करने के लिए अवतरित होंगे, तब सप्त चिरंजीवी अपने दिव्य रूप में प्रकट हो जाएंगे, जिसमें हनुमान जी और विभीषण जी को मुख्य रूप से कई बार इस धरती पर देखा गया है। तो ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।